Hello students, welcome to lecture number 4 on chapter mathematical logic. Okay, so in this lecture we will see the question write truth value of the following. इससे पहले लेक्चर नंबर 3 तक ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इसके ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देखे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करनी है. सो हाउ टू define the truth value of the given compound statements. Let us see the problem here. You can see यहाँ पे पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हैं. तो यू कैन चेक हियर, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे देखिए 4 is odd और उसके बाद में 1 is prime. These two simple statements are joined by connective OR. तो उसका मतलब है इसको हम P अज्यूम करेंगे, उसको हम Q अज्यूम करेंगे और उसके बाद में P और Q इसका उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कन्वर्जन करेंगे. यहाँ पे हमें सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन नहीं करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उसकी ट्रूथ वैल्यू भी यहाँ पे हमें लिखनी है. सो लेट अस स्टार्ट. सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेट P स्टैंड फॉर P. 4 is odd, उसको हम P कहेंगे. उसके बाद में Q किसे कहेंगे, 1 is prime, ये हुआ Q. और उसके बाद में राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सिंबॉलिक फॉर्म. सो देयर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, उसका सिंबॉलिक फॉर्म ए हुआ P, ए हुआ Q और मिडल इज ऑड. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक सभी देखा है कि और मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होता है, उसके सिंबल कैसे होते हैं. अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं, सो प्लीज सी द वीडियो ऑन लेक्चर नंबर 3. ओके, सो हियर सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q और मतलब ये सिंबल होता है. सो उसके बाद में हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू देखनी है. सो उसके बाद में हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू. तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमने ट्रूथ टेबल यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट किया था. ओके, सो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे. तो उससे पहले तो जरा मैं एक पार्ट रख करता हूँ, इसे थोड़ी मुझे यहाँ पे हमें ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे लिखनी है. सो P ए हुआ, Q ए हुआ. सो ट्रूथ वैल्यू लिखनी है. तो पहले जो सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे हमने अज्यूम किए उसकी ट्रूथ वैल्यू उनके सामने हम ब्रैकेट में लिखेंगे. सो फर्स्ट राइट ट्रूथ वैल्यू हियर 4 is odd. Is it right or wrong? हमें पता है 4 तो odd नंबर नहीं है, 4 even नंबर है. So this simple statement 4 is odd is false. Okay? उसके बाद में 1 is prime. Do you know whether 1 is prime or not? प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होते हैं, so 1 तो प्राइम नहीं होता है. तो हमें पता है 1 is prime is also false statement. So write their truth value here. Okay, we got truth value of both simple statements. Now write truth value of compound statement. तो एक compound statement हुआ है, तो इस compound statement की हमें truth value find करनी. So put their values. P की वैल्यू यहाँ पे, P की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और एज इट इज लिखेंगे. Q की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद में हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे. So P क्या है यहाँ पे, P is F, middle side is OR, so write OR here. Q is also F. So solve this. OR का टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि OR मतलब क्या होता है. OR का मतलब होता है प्लस, F का मतलब होता है 0. So you can see here F की वैल्यू होती है 0, इसका मतलब होता है प्लस, F की वैल्यू होती है 0. 0 प्लस 0 आंसर तो 0 ही आएगा ना. So इसका मतलब योर आंसर विल बी F. So finally you can write the truth value of given compound statement is F. So finally your answer will be, therefore truth value of given compound statement is F. So this problem is completed. याद रखिएगा, अगर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले उस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में करना है. उसके बाद में उसकी ट्रूथ वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद में हमें ये सॉल्व करना है. ट्रूथ टेबल में और होगा, एंड होगा, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, सभी के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सेकंड प्रॉब्लम. अगेन हियर यू कैन सी 64 is prime number. A हुआ फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट.
7 divides 94 ये हुआ सेकंड सिंपल स्टेटमेंट और both of them are joined by connective and, so and is our connective, so इसको P assume करो, इसको Q assume करो, so we can write let P stand for 64 is prime, Q stand for, Q क्या हुआ 7 divides 94 और उसके बाद में हम लिखेंगे उसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इसके लिए P अज्यूम किया है, इसके लिए Q अज्यूम किया है और ये हुआ एंड का मतलब क्या होता है, एंड का साइन होता है कैप, सो P एंड Q ये हुआ उसका सिंबॉलिक फॉर्म। अंडरस्टूड? एंड इसको इस सिंबल को हम एंड बोलते हैं और हमने ट्रूथ टेबल में देखा है एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन। यहाँ पे देखिएगा हमने और मतलब हमने यहाँ पे एडिशन कर दी थी, एंड सॉरी और मतलब यहाँ पे हमने एडिशन कर दी थी, एंड का मतलब उन दोनों के बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। सो लेट अस राइट देयर ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू। सो यहाँ पे हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने हैं, उसका मतलब पहले P और Q दोनों की भी ट्रूथ वैल्यू हमें उसके सामने ब्रैकेट में लिखनी होगी। सो यहाँ पे राइट देयर ट्रूथ वैल्यू हियर, यू कैन सी 64 इज प्राइम, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, 64 तो प्राइम नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ फॉल्स। सो फॉल्स, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट इज F। नाउ सेकंड, 7 divides 94, कैन यू डिवाइड दिस 94 by 7, you can check 94 यहाँ पे हम लिखेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 1 the 7, 2 लेफ्ट, 9 में से भी 7 जाएंगे तो 2 रहेगा, 2 के ऊपर हम कितने लेंगे 24, 7 3 जा 21, अगेन 3 कैरी 3 लेफ्ट, तो इट इज क्लियर दैट 94 को तो हम 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते, सो 7 divides 94 is also false statement, so write false. So we got truth value of both simple statement. Now put these values here. So put P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, P है F, उसके बाद में यहाँ पे N लिखा हुआ है और Q की वैल्यू भी यहाँ पे F है। Just I told you ये मतलब 0 होगा, ये मतलब 0 होगा, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, अगेन योर आंसर विल बी 0 मतलब ये। सो यहाँ पे नीचे जो लाइन में आप लिखोगे कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज F, सो F इज योर आंसर। अंडरस्टूड? सो नाउ नेक्स्ट, सो हियर अगेन यहाँ पे हम P अज्यूम करेंगे, Q अज्यूम करेंगे। यू कैन सी द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इस फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, उसको बाई कंडीशनल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे ट्रायंगल एंगल इज राइट एंगल, ये हुआ द एंगल इज राइट एंगल, ये हुआ P, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ये हुआ Q, और उसके बाद में हमें क्या करना है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करना है। सो लेट अस राइट, let P stands for the angle is right angle, ये हुआ P, it is of measure, the angle is 90 degree, it is of measure, the angle is of measure 90 degree, that means it is 90 degree, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं the angle is of measure 90 डिग्री होगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए इफ एंड ओनली, उसका मतलब बाय कंडीशनल होता है। सो इससे पहले P और ये होगा बाय कंडीशनल और ये होगा Q। सो सिंबॉलिक फॉर्म इज कंप्लीटेड। नाउ राइट देयर ट्रूथ वैल्यू। सो हम ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। सो P और Q दोनों के ट्रूथ वैल्यू पहले डिफाइन करो। एंगल इज राइट एंगल। एंगल राइट एंगल हो सकता है कि हमें पता है 90 डिग्री मतलब एंगल राइट एंगल हो सकता है। सो एंगल इज राइट एंगल होगा। एक्चुअली एंगल के बारे में डिफाइन नहीं किया है,
सो इट इज इलॉजिकल, मगर इस प्रॉब्लम के लिए द एंगल इज राइट एंगल, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे। उसके बाद में द एंगल इज मेजर 90 डिग्री, तो एंगल का एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है, सो यहाँ पे भी P लिखेंगे। सो पुट द वैल्यू P बाई कंडीशनल P। बाई कंडीशनल का टेबल हमें पता है, अगर दोनों TT हो गए, सेम हो गए, तो उसका आंसर T आता है। सो A भी T है, तो उसका आंसर क्या आएगा? T आएगा। अगर आपको ट्रूथ टेबल पता नहीं है, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने ऑलरेडी हाउ टू रिमेम्बर ट्रूथ टेबल, ये आपको ऑलरेडी मैंने उधर वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो यू कैन वॉच लेक्चर नंबर 4। नाउ यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव, हाँ इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि नाइदर नॉर, लॉजिकल कनेक्टिव अपने पास कौन सा है? एंड है, और है, तो यहाँ पे नाइदर नॉर लिखा है, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ पे और है। एक्चुअली इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ और, ये और का एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल है एंड का। क्यों? क्योंकि एक इसका मीनिंग क्या होगा? 24 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। इसका मतलब है 24 कंपोजिट नंबर भी नहीं है और वो प्राइम नंबर भी नहीं है। और मतलब क्या होता है? और मतलब क्या होता है? इसे हम एंड बोलते हैं ना। 24 तो कंपोजिट भी नहीं है, एज वेल एज 24 तो प्राइम भी नहीं है। इसका मीनिंग ए, समझ में आया ना? सो द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। सो लेट अस राइट। और सिंबॉलिक फॉर्म करते समय एक बात याद रखिएगा, जनरली राइट सिंपल स्टेटमेंट इन देयर पॉजिटिव फॉर्म। सो डोंट यूज निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म मतलब अगर नॉट ऐसा निगेटिव फॉर्म में दिया है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे P के लिए हम क्या लिखेंगे? यू कैन सी हियर 24 इज नाइदर कंपोजिट नंबर। उन्होंने यहाँ पे दिया है कि 24 कंपोजिट नंबर नहीं है, तो हम P किसके लिए अज्यूम करेंगे? P अज्यूम करेंगे 24 इज कंपोजिट नंबर। अगर आपने 24 इज नॉट कंपोजिट नंबर ऐसे लिखा तो भी चलेगा, मगर आपका सिंबॉलिक फॉर्म अगर वहां पे डिफरेंट आएगा। सो जनरली क्या करो कि ये सिंपल हुआ कि जनरली पॉजिटिव फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा करो। सो 24 इज कंपोजिट नंबर है हुआ P, और Q क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम नंबर। कौन सा? 24 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो 24 इज प्राइम नंबर, ओके। और उसके बाद में हमें उसका सिंबॉलिक फॉर्म करना है। सो सिंबॉलिक फॉर्म होगा यहाँ पे 24 इज प्राइम नंबर इज P, बट इन आवर प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन? 24 इज नाइदर कंपोजिट नंबर। गलती से मैंने प्राइम बोला था, 24 इज कंपोजिट नंबर। यहाँ पे प्रॉब्लम में कह दिया है 24 इज नॉट कंपोजिट नंबर, नाइदर कंपोजिट नंबर ना। तो एक्चुअली यहाँ पे होगा निगेशन। हम यहाँ पे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे, तो सिंबॉलिक फॉर्म में मीनिंग तो चेंज नहीं होने वाला है। अपना जो ओरिजिनल जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करना है। हमने P 24 इज कंपोजिट नंबर इसके लिए अज्यूम किया है, मगर आपने ओरिजिनल इक्वेशन और ओरिजिनल स्टेटमेंट में 24 इज नाइदर कंपोजिट मतलब 24 इज नॉट कंपोजिट नंबर ऐसे दिया हुआ। सो P मतलब 24 इज कंपोजिट नंबर, हियर I use negation P, that means 24 is not composite number, so I have written properly. उसके बाद में हमने देखा था 24 कंपोजिट नंबर भी नहीं है और वो प्राइम नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है मतलब क्या? और मतलब एंड होगा। प्राइम नंबर नहीं है मतलब निगेशन Q। 24 इस प्राइम नंबर अपना Q हुआ, तो निगेशन Q हुआ। निगेशन Q क्या हुआ? 24 इज नॉट प्राइम नंबर। सो आफ्टर दैट राइट देयर ट्रूथ वैल्यू। So यहाँ पे what will you write their truth value? First, write truth value in front of their symbol, in front of their simple statements. So here you will write the answer 24 composite number. आपको composite number पता है ना? composite number मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं,
वन और खुद नंबर छोड़ के और कोई तो उसके फैक्टर होते, when that number is divisible by any number other than let's say that number as well as 1. अगर हम उस नंबर को 1 और सेम नंबर छोड़ के दूसरे कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो हम उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं. So 24 can be divisible by 2, 3, 8. So obviously 24 is composite number. So this statement is true. 24 is prime number. Prime number तो नहीं है. So यहाँ पे 24 is prime number. तो यहाँ पे क्या हुआ? False. 24 prime number नहीं. So यहाँ पे लिखिए, हमें उसका सिंबलिक फॉर्म करना है. तो यहाँ पे क्या हुआ? निगेशन लिखा है. So write negation. P क्या है? P is the T. So write P here. After that word symbol N is used. Negation. So negation. Q क्या है? Q is F. So let us solve. हमें पता है निगेशन मतलब उसका उल्टा होता है. T का निगेशन F होगा, F का निगेशन T होगा. So negation of T उसका मतलब हुआ F, मिडिल साइन इज N. negation of F उसका मतलब हुआ T. ओके, सो negation इज कंप्लीटेड. नाउ सॉल्व रिमेनिंग पार्ट. यहाँ पे N का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, F मतलब होता है 0 और T मतलब होता है 1. So 0 multiplied by 1, your answer will be 0. 0 मतलब T. So at the end you can write the answer. Truth value of the given compound statement is T. Okay, so problem number 4 is over. So let us start problem number 5. So here let P or Q first convert given compound statement in symbolic form. Okay, so इसके लिए हम you can see if and only if. This is the first simple statement, this is the second simple statement, and they are joined by phrase if and only if. If and only if मतलब it is an example of biconditional. So assume this is the P. इसके लिए P assume करेंगे, इसके लिए हम Q assume करेंगे. So what will write here? P हुआ milk is white. This is the P, this is the Q. Q हुआ sky is blue. और उसके बाद में सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो सिंबॉलिक फॉर्म हुआ P if and only का मतलब होता है बाय कंडीशनल. if and only. ओके, और एट द एंड यू विल राइट द ट्रूथ वैल्यू. सो यू कैन सी हियर ट्रूथ वैल्यू. बिफोर राइटिंग ट्रूथ वैल्यू फर्स्ट राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट्स. So milk is white. हमें पता है milk तो white होता है. So it is true. Sky is blue. Sky blue होता है. ये भी correct है. So it is T. So truth value of both simple statements is written here. So now put their values here. P की वैल्यू क्या है यहाँ पे? T. मिडिल साइन इज बाई कंडीशनल. और Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे? T. So you can see यहाँ पे बाई कंडीशनल का रूल क्या है? अगर दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो बाई कंडीशनल में आंसर T आता है. सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज T, सेकंड एलिमेंट इज T. सो योर आंसर इज T. सो फिनिश. सो एट द एंड यू विल राइट द आंसर. ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज. सो नाउ नेक्स्ट यू कैन सी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ. इट इज नॉट ट्रू दैट. नॉट मतलब वो नेगेटिव फॉर्म है. हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं. तो क्या है? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर. तो यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स आर नॉट गिवन देयर. सो इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट. इट इज नॉट कंपाउंड स्टेटमेंट. एक ही सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे यू कैन सी सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, और दोनों को इस लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किया हुआ था. सो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ. यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिया है 5 - 3i इज रियल नंबर. सो ये तो क्या हुआ? सिंपल स्टेटमेंट ही हुआ. ठीक है. सो यहाँ पे उसको कभी भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 5 - 3i इसको बोलेंगे लेट P. P को क्या कहेंगे? 5 - 3i इज रियल नंबर. ये हुआ P. दूसरा तो सिंपल स्टेटमेंट नहीं है. इट इज नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट. सो डायरेक्टली राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म. उसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म 5 - 3i इज रियल नंबर. और उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है? नॉट.
नॉट मतलब इसका निगेशन ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, सो निगेशन ऑफ पी इज देयर सिंबॉलिक फॉर्म, और उसके बाद में ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, सो ट्रूथ वैल्यू, तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू होगी, निगेशन लिखो, पहले इस जो पी की ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, 5 माइनस 3i इज रियल नंबर, इज इट रियल नंबर, वो तो रियल नंबर नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ये जो दिया हुआ है फॉल्स है, सो यहाँ पे पुट देयर वैल्यू, पी की वैल्यू है यहाँ पे, सो हमें पता है निगेशन ऑफ पी क्या होता है, ट्रू, सो फाइनली यू विल राइट द आंसर, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन सिंपल स्टेटमेंट इज टी. So we have covered this point, truth value of the compound statements. Okay, so in next lecture we will discuss the truth table, so it will be lecture number 5. If you have any doubts regarding this, you may ask that doubt in comment box. Okay, if you like this video, subscribe my channel so as you will get the notification from the channel. Okay, so let us stop the lecture. See you in the lecture number 4. Sorry, see you in lecture number 5. Okay.